जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो वहां पर हुए सेना के वाहन पर आतंकी हमले की पूर्व डिप्यूटी सीएम कविंदर गुप्ता ने कड़े शब्दों में निंदा की है। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं होना बेहद चिंताजनक जो है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। कश्मीर के बारामूला जिला के गुलबर्ग में आतंकवादियों द्वारा जो है वो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया गया, जिसमें 2 पोर्टर और हमारे 2 जवान शहीद हो गए। इसी पर बातचीत करने के लिए फॉर्मर डिप्टी सीएम इस समय हमारे साथ मौजूद है कविंदर गुप्ता जी। सर, किस तरीके से देखते हैं नई सरकार बनी और उसके बाद ये घटनाएं पेश आ रही है? इससे पहले 7 लोगों की जो है वो मौत हो गई और कल जो है वो सुबह सवेरे एक नॉन लोकल पर जो है वो गोली चलाई गई। उससे पहले शोपियां में एक नॉन लोकल पर जो है वो गोली चलाकर उसे निशाना बनाया गया। इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार 3-4 घटनाओं का होना स्वाभाविक बात है कि चिंताजनक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं। आज तक जो व्यवस्था बनी है तो उन्हीं के कारण से यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी है, लेकिन आज भी आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित जो है कहीं ना कहीं सर उठाता है। और कश्मीर में ये मानना पड़ेगा कि उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स आज भी एक्टिव हैं। कभी कभी अपनी इस एक्टिविटी को अंजाम देने से सेना पर घात लगा करके हमला करना, क्योंकि बाहर के लोगों से और स्थानीय लोगों से कुछ फ़र्क होता है। कहाँ ये भी लगता है कि स्थानीय लोग भी उनको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं ना हों, बड़ा ज़रूरी है कि इस पर का संज्ञान लेकर के और इनको रोका जाना चाहिए। सुरक्षा बल अपना तरीका बदलेंगे, क्योंकि करना तो उन्हीं ने है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने व्यवस्था बनाई है, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। सेना ने रात से ही उनको घेराबंदी की है और जो परिणाम निकलेंगे तो सामने आएंगे। जो पिछली घटना गगनगीर की हुई, वहाँ पर भी जो सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी देखा है, तो ठीक है। एक मैं आपके माध्यम से ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को एक्टिव होना होगा। संदिग्ध अवस्था में कोई ऐसी गतिविधि नज़र आती है तो उसको सूचित करना चाहिए, तभी आतंकवाद पर काबू हम पा सकेंगे। चुनाव से पहले ये घटनाएं देखने को मिली, चुनाव जैसे ही संपन्न हुए उसके बाद फिर से ये घटनाएं जो है वो देखने को मिली। क्या लगता है कि एक बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान कोई भी ऐसी घटना जो है वो सामने नहीं आई? कायरतापूर्ण घटना है और छिप करके किसी को वार करना, मारना, ये गलत है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बीच बीच में अपना जो कामयाब हो जाता है सभी घटनाओं में, लेकिन बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है और करेंगे भी, ऐसा लगता है। तो जो बचा खुचा है, और मुझे लगता है कि केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और स्थानीय जो सरकार है उनको मिलजुल करके काम करना चाहिए, और इस पर कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं दूसरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल तारिक अहमद कर्रा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा बैठक की गई, बैठक में हर एक सीनियर अधिकारी को जो है वो बुलाया गया, डीजीपी को और बाकी अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव थे, चीफ मिनिस्टर, उन्हें नहीं बुलाया गया। कितना महत्व आप समझते हैं? देखो, यूटी के माध्यम जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, उनके साथ भी डिस्कशन होती है। लेकिन अब मैं जा कर के मुझे कोई कहेगा कि आप उस बैठक में बैठिए, तो वो भी ठीक नहीं है। तो जो एक सिस्टम है उसी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, जिसका जो प्रेरोगेटिव है वो करता है। तो जो यूटी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी हिसाब से इस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कारण से तो ये सब हुआ है। गांधी नेहरू और शेख अब्दुल्ला से गलतियां ना हुई होती तो शायद आज तक इस प्रकार का माहौल ना बनता। यही लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनसे बात करने की वकालत करते हैं। जब कोई मरता है तो उस पर इनके आंसू नहीं बहते, मिलिटेंट मरने पर ये बड़ा बोलते हैं। इन सभी विषयों को ध्यान रखना चाहिए। ये लोग सगे नहीं हैं, ये नहीं चाहते हालात सुधरें और इसी प्रकार से माहौल चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कल जिस प्रकार से आतंकवादियों ने घात लगाकर जो है वो सेना के वाहन पर हमला किया, जिसमें 2 पोर्टर और 2 जवान हमारे शहीद हो गए, उसी को लेकर कविंदर गुप्ता जी से बातचीत हुई। क्या कुछ कहना था वो आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।